Hello everyone. I hope you all are safe at your homes. मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियो में आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, जिसमें हमने आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ आइसोमर्स पढ़ लिया था। उसमें हमने 3 टाइप जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद के जो टाइप्स हैं हम अब इस वीडियो में और इससे आने वाले आगे वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो आज हम इस वीडियो में मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स और वो किस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई एम सो सॉरी कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अब से आपको आगे से रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में मेटामेरिज्म के बारे में शुरू करते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म क्या होता है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेटामर्स जो होते हैं उनके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट उसमें जो फंक्शनल ग्रुप में जो पॉलीवेलेंट एटम की बोथ साइड पर जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो जो होगा उसकी साइज़ जो होगी वो डिफरेंट होगी। बस मेटामेरिज्म में आपको सिर्फ ये जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है और वो ही आपको ध्यान रखनी है। तो मेटामेरिज्म क्या हो गया? फर्स्ट आपका मेटामर्स हैव सेम molecular formula, second same functional group, थर्ड उनका जो डिफरेंस किस में होगा? डिफरेंट साइज ऑफ alkyl group on either side of a polyvalent atom। तो मेटामर्स के बारे में ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कि जो पॉलीवेलेंट एटम है, जो कि उस फंक्शनल ग्रुप का पॉलीवेलेंट एटम है, उसकी बोथ साइड पर जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसका जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो ही डिफरेंट होगा। तो इसको अगर आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलीवेलेंट और मोनोवेलेंट एटम किसको बोलेंगे हम, क्या होते हैं वो। तो इसको जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होंगे आपके मोनोवेलेंट, दूसरे होंगे पॉलीवेलेंट। मोनो से नाम से पता चल रहा है आपको, मोनो मतलब एक और पॉली मतलब एक से ज़्यादा। तो मोनोवेलेंट आपके वो फंक्शनल ग्रुप या वो एटम जिसके अंदर आप वो सिर्फ एक ही साइड से उस मेन चेन से जो है वो जुड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्डिहाइड ले लें या फिर कार्बोक्सिलिक ले लें या फिर हाइड्रोक्सिल ले लें या फिर NH2 ग्रुप ले लें। तो ये सब जो हैं वो क्या हैं, मोनोवेलेंट एटम में कंसिडर होते हैं। वहीं फर्दर हम देखें अगर पॉलीवेलेंट, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो इसमें अगर हम देखें जैसे ईथर हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया या फिर कीटोन हो गया
इसमें ये कार्बन दो साइड से जुड़ा हुआ है, इसमें ये N जो है वो दो साइड से जुड़ सकता है, इसमें ईथर में ये ऑक्सीजन जो है वो दो साइड से जुड़ सकता है। वैसे ही आपका ये एस्टर हो गया, तो इधर आपका अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है और इस साइड पर अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो आपके पॉलीवेलेंट एटम कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट क्या होता है। अब हम कुछ मेटामर्स किसको बोलेंगे, हम उसके एग्जाम्पल से आपको समझ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेवें कि CH3 O CH2 CH2 एंड CH3, एक ये हो गया। एंड इसका दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है, CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, इनके अंदर दोनों में ही ईथर ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है, बट डिफरेंट कहाँ है, यहाँ देखिए। ये इस साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कार्बन है, जबकि इस वाले आइसोमर पर देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन है। तो ये दोनों आपस में आपसे क्या होंगे, आपस में ये कहलाएंगे मेटामर्स। तो आपको समझ में आ गया कि मेटामर्स क्या होंगे, वह जिसके दोनों पॉलीवेलेंट एटम के दोनों साइड पर एल्काइल ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंट होगा। तो आपको एग्ज़ाम में 2 एग्जाम्पल देकर आपस में पूछा जा सकता है कि ये जो है दोनों कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो आपको बताना है। और फर्दर हम एक और एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हम C4H11N में लेते हैं सपोज। तो इसका ये देखिए C हाइड्रोजन की वैलेंसी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, CNNC। तो इसमें देखिए अगर हम देखें इस तरफ नाइट्रोजन के 2 कार्बन है, जबकि इस तरफ जो है वो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। या फिर इधर देखें तो भी इधर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, मेटामर्स है। तो ये दोनों आपस में क्या है, मेटामर्स। तो आई होप आपको मेटामेरिज्म यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस मेटामर्स के बारे में सिर्फ एक चीज़ है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी, वो क्या है कि जो पॉलीवेलेंट एटम है उसकी बोथ साइड पर जो है वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है वो है आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिंग चेन में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, चेन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिंग में। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो इसको आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक कोई भी चेन है उसका या तो एक बॉन्ड टूट के दूसरे में उसको रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सेम इसका क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा क्या हो जाएगा, चेन कन्वर्ट्स इनटू रिंग। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि C3H4 ये कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसका अगर हम रिंग चेन बनाएं CH2 CH2, ये आपकी क्या हो गई, इसकी चेन हो गई, 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसको आप अगर रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पर कॉर्नर पर तीनों कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिंग चेन आइसोमर्स। आपको क्लियर हो गया।
कि जब चेन किसी रिंग में कन्वर्ट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। तो आई होप आपको मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो है कि अगर किसी चेन में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देकर आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और यही 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स के बारे में अगर पूछें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स, तो ये जो होंगे ये भी सेम कौन सी आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इनका आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि ये दोनों आपस में कौन सी जो है आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक कि जैसे सपोज C डबल बॉन्ड C, ये कोई आपका बता रखा है, आपको दे रखा है C डबल बॉन्ड C एंड इसका दूसरा आइसोमर जो है वो आपको दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये एग्जाम्पल देकर अगर आपसे पूछा गया है कि ये दोनों कौन सी आपस में आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इसी तरीके से आपका अमीन से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हम अमीन का अगर एग्जाम्पल ले लें, CH3 CH2 और यहाँ पर आपका NH2, और यही अगर आपको एंड दूसरा CH3 CH2 NH एंड CH3, तो ये है आपका 1 डिग्री अमीन और ये क्या है 2 डिग्री अमीन। तो ये दोनों आपस में कौन से हैं, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी मैंने आपको इसमें वापस दोबारा से रिवाइज करवा दिया, और रिंग चेन आइसोमर्स और मेटामर्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और टॉटोमेरिज्म जो बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए, और अच्छा है, समझने लायक है, उसको आप ज़रूर मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो उसको आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जहाँ तक आप इसे पहुंचा सके वहाँ तक पहुंचाइएगा ज़रूर। और आपको मेरी मेहनत और अगर मेरा कंटेंट दोनों ही पसंद आ रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।